नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज मुंगेर की धरती पर आए हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की जीत को लेकर जद्दोजहद लगी हुई है। वैसे एनडीए में जितने भी घटक दल हैं वो तमाम पार्टी चाहती है कि हमारा एक बेहतर नेता चुना जाए। उसी तरह से विपक्ष जोर लगाई हुई है कि 20 साल की नीतीश कुमार की जो शासन रही है उसे उखाड़ फेंकना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज देखना होगा कि चिराग पासवान का जो आप कुनवा देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं मुंगेर की धरती पर, आज यहाँ चिराग पासवान एक बड़े सभा को संबोधित करने वाले हैं जिसका नाम है नव संकल्प महासभा। इस नव संकल्प महासभा को लेकर के चिराग पासवान आरा से लेकर के छपरा से लेकर के राजगीर तक का सफ़र कर चुके हैं। ये चौथा नव संकल्प महासभा है और हम आज कुछ यहाँ जो लोग आए हुए हैं, आपको मैं उनसे कुछ जानने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग जो आए हैं सो किस काम से आए हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? हम आया बेगूसराय। बेगूसराय से? हाँ। कौन काम के लिए? काम के लिए कि चिराग पासवान आया है तो कुछ काम देगा। काम देगा? हम लोग को काम दे दीजिए। अच्छा। नहीं तो ये कोई काम का नहीं है ना। चिराग पासवान को जिताना चाहते हैं? हाँ, जिताना चाहते हैं। इससे पहले जिसको आप जिताए, हाँ, वो सब काम नहीं दिया? कोई काम नहीं किया। रोजगार नहीं दिया? कोई रोजगार नहीं दिया। सड़क, बिजली, खेती, गृहस्थी कुछ नहीं? बिजली दिया, बोला बिजली माफ करेगा, एक रोज आता है, 5 दिन नहीं आता बिजली। तो इस बार चिराग को लेकर के आप लोग आए, कौन लेके आया है? एक कौन लेकर आया? सुरेंद्र लेकर आया। सुरेंद्र जी लेकर आया। हाँ। चलिए, सुरेंद्र जी को जानते हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते। तो यहाँ कहाँ आए हैं सभा में? हम तो चिराग पासवान को देखने के लिए आए हैं। देखने आए हैं? हाँ, देखेंगे, समझेंगे। और यहाँ कहाँ से आए? हम सीताकुंडी से आए हैं, मुंगेर से। मुंगेर से? तो क्या लग रहा है इस बार चिराग को जो यहाँ देख के सुन के जाइएगा तो क्या होगा? जितना चाहिए वही देख के जाएंगे। जितना चाहिए? हाँ। क्यों? इससे पहले जितना चाहिए मतलब मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है पहले से। अरे वो तो है ही है, तो फिर तो बदलना चाहिए। अच्छा, बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि अलग युवक आएगा, युवक वाला कम होगा। युवक आएगा तो क्या कम होगा? युवक वाला कम होगा। अच्छा। हाँ। रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अभी लोग यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाता है तो पता है कि ये बात नहीं बोल सकता है, इसको भगाओ यहाँ से। हम लोग आए इसको देखने के लिए चिराग पासवान का। अच्छे युवा नेता है। युवा नेता है? या क्या होगा? उससे विकास होगा। विकास होगा? जी होगा। नीतीश जी विकास नहीं कर? बूढ़ा हो गए वो। बूढ़ा हो गया? जी, ये यंग है। एक ही पार्टी में है सबका? हाँ, तो उनको बनाया जाए। उनको बनाया जाए। यंग को बनाया जाए। यंग को। पार्टी एक ही है तब भी विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे, हम लोग सोचे कोई नया हो। हाँ, नया लोग आएगा। क्या करो, कहाँ आए हो? ये संभव रैली में आए हैं। संभव रैली में चिराग पासवान जी, गरीबों गुरबाओं का नेता है चिराग पासवान जी। किसने बुलाया? किसने बुलाया? चिराग जी ने आवाज दी और हम लोगों ने लब्बैक कहा। चिराग ही आएगा, बिहार में कोई नहीं आ सकता। ऐसा कोई खासियत बताओ चिराग का? चिराग पासवान गरीब गुरबा और दलितों का मसीहा है। बहुत काम करने वाले हैं, युवा नेता हैं, बहुत काम करते हैं, सक्षम है और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि बिहार में एक युवा नेता आया है और हम चिराग जी से यह अपील करना चाहते हैं कि युवा में बिहार रोजगार। मुस्लिम समुदाय से आते हैं आप लोग, चिराग जी का क्या योगदान रहा है? चिराग जी का बहुत योगदान रहा। अभी जाके देखिए खगड़िया जिला में उस पार में जहाँ पे रोड नहीं था उस जगह रोड बनवा है। जहाँ पे जिसको घर मकान नहीं था उसको दिलवा है। मतलब उस पार में बहुत सारा काम किया।
पासवान की रैली में हम अल्पसंख्यक जिला से मुंगेर से मिलेगा चिराग पासवान के? चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो कि हर गरीब और हर जात को लेकर चलने वाले नेता है। चिराग पासवान गरीबों का मसीहा है। अल्पसंख्यक के लिए भी वो बहुत बड़ा सोच रखते हैं। क्या किया अल्पसंख्यक के लिए उन्होंने? उनके पिताजी ने अल्पसंख्यक के लिए अपना पूरा आहुति दे दी। उन्होंने 27 सीट रहते हुए मुख्यमंत्री मुसलमानों को डिमांड किया। आज उनकी सत्ता चली गई, फिर भी वो हार नहीं माने, वो इसके लड़ते रहे और आज उनका देन है कि यहाँ रामविलास पासवान के चेहरा पे चिराग को जिताएंगे क्या? नहीं, चिराग जी का चेहरा रामविलास जी के चिराग बेटे हैं। क्या है वही तो पूछ रहे हैं। पासवान एक ऐसा वजूद है कि पूरे हिंदुस्तान में उनको एक अलग से नेता देगा। अब बिहार के लिए सबसे अच्छे नेता चिराग पासवान से कोई नेता नहीं हो सकते हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और अभी वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया। 400 रुपया मिलता था ना पहले, अब 1000 कर दिया है। कैसा लगा आपको? क्या चाहते हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अभी कहाँ आए हैं आप लोग? अभी लोग आए हैं बाकरचक से। कहाँ, किस काम के लिए? अशोक बाबू के साथ लेकर। अशोक बाबू के साथ चिराग पासवान की रैली में आए हैं। जानते हैं चिराग पासवान को? नहीं जानते हैं, तब आज जान लेगा। अच्छा, आज जान लेगा, आज आएंगे। कैसा नेता है चिराग पासवान? बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता है। नीतीश कुमार से भी बढ़िया? अभी तो बढ़िया छे, तब ये नहीं लिए। लालू प्रसाद से भी बढ़िया? अभी आइए तो एकरे कहबे बढ़िया। अच्छा, एकरे नंबर पे? हाँ, एकरे नाम पढ़बे। तो अभी चुनाव में की सब करबे? एकरा जीतेबे। चिराग हाँ, क्या जीतेबे? एकरा किया जीतेते तो बाद में आरो वृद्धा पेंशन बढ़ेते और किया जीते और बढ़ेते वृद्धा पेंशन। बच्चा के पढ़ाई लिखाई तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई देती नहीं तो जीते भाई तो देवे नहीं करते। रोजगार का विकास करे से पासवान की आज इतनी बड़ी आम सभा जनसभा है खास तौर पे, और इस जनसभा को लेकर के नव संकल्प महासभा नाम दिया गया। कैसे देखते हैं चिराग जी का मुंगेर में आना? चिराग जी का मुंगेर में नहीं, बिहार में आना बिहार वासियों के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है, क्योंकि युवाओं में जैसा क्रेज़ है आप लोग खुद अपने आंखों से देख सकते हैं। इनके बोलने का शैली और जाति पाति जो बिहार के ऊपर अभिशाप के रूप में बना हुआ है, इन सबों से ऊपर उठ के हमेशा इन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है। और इसी को देखते हुए हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र 167 से आए हैं हम लोग, और पिछले 5 से 7 वर्षों से इनसे जुड़े हुए हैं। और चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है। ये बिहार बुला रहा है? बिहार से चले गए थे कहीं क्या? बिल्कुल नहीं गए थे, बिहार में ही हैं, लेकिन विपक्षी द्वारा जैसा बात किया जाता है कि ये बाहरी है तो उनको भूलना नहीं चाहिए। ये बिहार के पासवान का बयान है कि बिहार मुझे बुला रहा है। तो इसका क्या मतलब निकल? वो याद दिलाना चाह रहे हैं कि हम बाहरी नहीं है, बिहारी ही हैं और हम आ रहे हैं फिर से। आप बोलिए मत। फिर से मतलब इससे पहले नहीं? जी नहीं, ऐसा कैसे नहीं थे। तो फिर से कहाँ से? आप याद दिला रहे हैं विपक्षी को भाई कि हम हैं, मजबूती से हैं, ये बोलिए मत। अच्छा चलिए, आप मजबूती से हैं बात कह रहे हैं, बिल्कुल है, टाल नहीं रहे हैं सर। ये बता दें कि जब आप एनडीए गठबंधन में हैं जी, चिराग पासवान लगातार 2025 चुनाव को लेकर के सक्रिय है। बिल्कुल है, केंद्रीय मंत्री है, बिल्कुल दिल्ली प्रवास है, बिहार की जनता ने जिता करके उनको वहाँ भेजा, बिल्कुल। लेकिन आज भी वो वैसे ही बयान दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे जैसे कोई विपक्षी विरोधी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, विपक्षी विरोधी तो अब ऐसा आप बात बोल रहे हैं सर। एक बात बताइए, अगर खराब है, कहीं दिख रहा है कुछ कमी है, ऐसा थोड़ी है कि सारा अफसर या फिर सारा लॉ एंड ऑर्डर बिहार का ध्वस्त हो गया है। अगर कुछ चुनिंदा जगह पे कुछ ऑफिसर के वजह से वो बदनाम हो रहा है तो उसको कहने में क्या गलत है? अगर किसी व्यक्ति विशेष या कहीं कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पूरा गिर चुका है, तो उसको अगर सच्चाई से कह रहे हैं तो इसमें तो और अच्छी बात है ना। इसमें विपक्ष में कैसे चले गए? लोगों ने गाना बनाया है कि चिराग पासवान को सीएम बनाएंगे बिहार का। अब सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं, फिर ये आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो सर खुद से बोल रहे हैं कि हम सीएम बन रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, वो स्वयं कहते चलते हैं। कैसे बोलवाया जाता है सर? क्या आपने सुना कि उन्होंने कहा कि आप बोलिए कि हम सीएम बनेंगे, ऐसा बयान दीजिए? वो खुद तो नहीं बोले। अब हम लोग के प्रति प्यार ऐसा है या हम लोग उनके प्रति ऐसा समर्पित है कि हम लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने? इस कार्यक्रम के माध्यम से
अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा। आप सब जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। 90 के दशक में कई ऐसे 5 साल हम लोगों ने गंवाने का काम किया, जिसकी वजह से आज भी हमारा प्रदेश, हमारा बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। आज भी हम लोग विकास के कई मापदंड पर हम लोग निचले पायदान पर हम लोग आते हैं। आज पुनः ये मौका है हम लोगों के पास एक ऐसे बिहार का निर्माण करने का जो बनिस्बत बाकी राज्यों के पहले नंबर पर हो, एक ऐसे बिहार का निर्माण करने का जो देश में ही नहीं दुनिया में विकसित राज्यों की श्रेणी में आता हो, और एक ऐसे राज्य का निर्माण करने का जिसमें सिर्फ हमारा राज्य ही फर्स्ट ना हो, बिहार भी फर्स्ट हो और बिहारी भी फर्स्ट हो। इस लक्ष्य के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, पर यह राह आसान नहीं होने वाली है, यह राह चुनौतियों भरी होगी। इस राह पे कई तरीके के भ्रमित करने वाले झूठे वादे, झूठी बातें भी विपक्षी दल और उनके नेताओं के द्वारा कही जाएंगी। जैसे जैसे चुनाव समीप आएंगे, राजद, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल के नेता आप लोगों के बीच जाएंगे अपनी बातों को रखने के लिए। पूछिएगा उस वक्त उनसे, जब एक लंबा समय इन लोगों को, इनके गठबंधन को दिया गया, तो क्यों नहीं हमारा बिहार एक विकसित राज्य बना।